इस वीडियो में दी गई जानकारी प्राचीन हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण से ली गई है। इस चैनल का मकसद किसी भी इंसान, धर्म और भाषाओं का अपमान करना नहीं है और न ही ये चैनल अंधविश्वासों को बढ़ावा देता है। इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है, आप लोगों का मनोरंजन करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है। हिंदू धर्म में मौजूद पुराणों में अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, जिसमें से एक है गरुड़ पुराण, जो जानकारी देते हैं मौत और उसकी बाद से जुड़ी चीज़ों के बारे में। मौत के बाद क्या होता है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है और उस आत्मा के साथ क्या होता है, इस सब की जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में मौजूद उस जानकारी के बारे में। जिस इंसान की मौत होने वाली होती है, वो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। उस इंसान के आखिरी समय उसकी सारी इंद्रियां नष्ट हो जाते हैं। वो ना बोल पाता है, ना सुन पाता है और ना ही कुछ देख पाता है। वो बिल्कुल हिलडुल नहीं पाता है। उसकी मुंह से उसकी जान निकलने लगते हैं और लाला टपकने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल भयानक होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होते हैं और उनके हाथ में दंड रहता है। उनके नाखून ही उनके हथियार होते हैं। यमराज के उन दूतों को देखकर इंसान बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। कहते हैं उस समय शरीर से उसकी आत्मा निकलती है तो केवल एक अंगूठी जितनी होती है, जिसे वो यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के वो दूत पकड़कर उसे उसी समय यमलोक ले जाते हैं और उस आत्मा को उसकी जीवन काल में की गई पापों के अनुसार क्या क्या सजा मिलेगी, ये सारी जानकारियाँ यमदूत उसके रास्ते में ही बता देते हैं। ये सुनकर वो आत्मा बुरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद वो आत्मा आग की तरह गर्म हवा और गर्म रेत पर चलती है। उस पर चलना बिल्कुल आसान नहीं होता है और वो भूख प्यास से तड़पता रहता है। तभी उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए यमदूत उसे आगे ले जाता है। वो आत्मा जगह जगह गिरता रहता है, बेहोश हो जाता है। फिर से वो उठकर चलने लगते हैं। इस बार यमदूत वो आत्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन जितना बड़ा होता है। वो आत्मा को इसके बाद सजा दे जाते हैं। वो आत्मा के संतान जो पिंड अंत समय में दान करते हैं, उससे उस आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग पापी होते हैं, उससे दान और श्रद्धांजलि प्राप्त नहीं होते हैं। फिर वापस वो आत्मा यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण में पिंडदान की बात कही गई है। अगर संतान पिंडदान नहीं देते हैं तो वो आत्मा प्रेत बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के 10 दिन के अंदर पिंडदान देनी पड़ती है। उससे उस आत्मा के अलग अलग भाग उत्पन्न होते हैं। पहले दिन से मूर्ख,
दूसरे गर्दन, तीसरे हृदय, चौथे पिठ, पांचवें नाभि, छठवें और सातवें दिन कमर और नीचे का भाग, आठवें पैर, नौवें और 10वें दिन भूख और प्यास, 11वें और 12वें दिन वो आत्मा भोजन करता है और कहता है 13वें दिन उस आत्मा को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद वो भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक पहुंचने का रास्ता बैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर वो आत्मा यमलोक पहुंचते हैं और यमलोक पहुंचने के लिए उस आत्मा को 16 पुरियों का पार करना पड़ता है और इसी तरह वो यमलोक पहुंचते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों का क्या राय है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए ले आने वाली हूँ। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा देना। वीडियो बस यही तक, फिर से कल मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।